सीए नहीं हो रही कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो। मैं कह रहा हूँ जो एक सीए स्टूडेंट को पढ़ाने वाला टीचर हूँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसे बच्चे जो बेचारे परेशान हो रहे हों और जिन्हें यात्रा नज़र नहीं आ रही हो कि भविष्य में क्या करें। मैं आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेकर के आया हूँ जो सीए के बराबर ही आपको रिस्पेक्ट देगा, सीए से बेहतर आप उसे कर सकते हैं और पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सीए के बराबर या ज़्यादा भी कमाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी कैसी भी। सीए क्यों नहीं छोड़ पाता बच्चा? कारण उसका यही है, उसे लगता है कि यहाँ मिलने वाली रिस्पेक्ट और मनी दूसरी जगह कहाँ मिलेगी। तो अगर दूसरी जगह भी मिले तो क्या बुराई है? फटाफट से वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ जो परेशान है, और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ अगर इस कोर्स पे और ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो आप चाहते हो कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज और लेवल वाइज मैं बनाऊं। आइए ज़रा शुरू करते हैं। जिस कोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ वो है CFA चार्टर्ड फाइनेंस एनालिस्ट का कोर्स। CA कोर्स के मुकाबले इस कोर्स में क्या फ़ायदे हैं वो आपको बताता हूँ, और ऑफ कोर्स पूरी बात मैं बताऊंगा। सीए कोर्स के मुकाबले इसमें थोड़ी सी डीमेरिट्स क्या हैं CFA कोर्स के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पैकेज वगैरह के बारे में भी सब बता करके चलूँगा। कुछ भी और पूछना हो कमेंट बॉक्स आपके लिए जिंदाबाद है। सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं इसके अंदर। तो जितने भी मेरे CA स्टूडेंट्स हैं, मेरे प्यारे बच्चे हैं जो इस बात को लेकर के परेशान है कि ऑडिट नहीं निकल रही, लॉ नहीं निकल रही, SM नहीं निकल रही, थ्योरी ने खून पी रखे हैं, यहाँ MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन है आपका। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ भी आपको सब्जेक्टिव बना करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस नॉलेज चाहिए, जो कि एक अच्छी बात भी है। दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है उस MCQ बेस्ड एग्जाम के अंदर कि नेगेटिव मार्किंग करके आप लोगों को निकाल देंगे। लीस्ट पॉसिबल थ्योरी है प्यारे बच्चों। और एक खास बात है, एप्लीकेबल इन अप्रॉक्स 160 कंट्रीज़, 160 देशों के अंदर ये डिग्री एप्लीकेबल रहेगी, आपकी वैलिड रहेगी। आप 160 देशों के अंदर काम करने लायक बनेंगे CFA कोर्स को करने के बाद। और सबसे बड़ी बात, अगर हमारे देश के अंदर एक CA स्टूडेंट है, उसकी फाउंडेशन निकल गई, क्या लेवल है उसका? कुछ नहीं। कहाँ जॉब मिलेगी? कहीं नहीं। अगर उसकी इंटर क्लियर है, फाइनल नहीं हुई तो क्या है? कुछ नहीं, बस सर थोड़ा बहुत कहीं जॉब मिल जाएगी कहीं। इंस्टीट्यूट कोशिश तो कर रहा है कि इंटर लोगों को, अभी तक तो इंटर क्वालिफाइड को सेमी क्वालिफाइड कहते थे, इंस्टीट्यूट एक डिग्री उन लोगों को देने जा रहा है, लेकिन वो चीज़ अभी आई नहीं है। CFA में पहले से मौजूद है। 3 लेवल होते हैं इसमें, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आप चाहते हैं तीनों के डिटेल सब्जेक्ट और प्राइसिंग की वीडियो बनाओ, कॉमेंट करके बताओ। तीनों लेवल पर आपको डिग्री मिलती है। लेवल 1 क्लियर किया, डिग्री मिलेगी। लेवल 2 क्लियर किया, डिग्री मिलेगी। लेवल 3 क्लियर किया, डिग्री मिलेगी। उन तीनों के बेस पे प्लेसमेंट होती है, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट होती है तीनों के बेस पर, सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा कॉस्टली है, वो अभी बताऊंगा डीमेरिट थोड़ी देर में, जुड़े रहो अंत तक। रेडी बेस्ड एग्जाम्स हैं, जब आप रेडी तब जनरली 4 बार होते हैं। लेवल 1 की मैं बात करूँ तो फेब में, मई में, अगस्त में और नवंबर में। जब आप रेडी हो तब आप दे दो। लेकिन इसका एक थोड़ा सा डीमेरिट भी ये निकल करके आता है। अब डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं कि बच्चा अपनी मर्जी से चलता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर लापरवाही आ जाती है, उस चीज़ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और डीमेरिट्स क्या है, थोड़ा सा कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। ये कॉस्टली है, डॉलर्स में पेमेंट होती है। आप चाहते हैं मैं हर कोर्स की CFA इंस्टीट्यूट जो US यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है उसकी फ़ीस वगैरह बताऊं तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। स्किल्स सेपरेटली सीखनी पड़ेंगी। CA के अंदर क्या होता है, आपको 2 साल की ट्रेनिंग पे बहुत सारी स्किल्स सीखने को मिल जाती है। इंस्टीट्यूट IT करवाता है, OC करवाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स करवाता है, तो एक पैकेज के तौर पर आपको रेडी कर देता है। बट CFA कोर्स के अंदर स्किल्स अलग से आपको सीखनी पड़ती हैं, कोर्स का हिस्सा नहीं है। अगली बात, नो नेटवर्किंग एज होम बेस्ड करिकुलम। CA में क्या होता है, 4 ऑफिसेज में आप जाते हो, काम करते हो, ऑडिट के लिए जाते हो, आपके दोस्त बनते हैं। लेकिन ये क्या है, होम बेस्ड एग्जामिनेशन है इसके अंदर, घर बैठो, पढ़ाई करो, एग्जाम दो, नेटवर्किंग नहीं बन पाती। तो अगर आपको फ्यूचर में नेटवर्किंग से रिलेटेड कहीं काम करना है या नेटवर्क के बेस पर अपनी प्रैक्टिस चलानी है, फॉर्म चलानी, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स उसके लिए अलग से आपको करने पड़ेंगे। इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब ये डीमेरिट कहूँ या ये तो एक ऐसी बात है जो होनी चाहिए हर किसी चीज़ के लिए। इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो इंग्लिश में ही कोचिंग प्रोवाइड करते हैं इसकी। इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, और टेक्निकल नॉलेज के बिना इसमें कोई भी सर्वाइवल नहीं होगा। जैसे मैंने कहा, स्किल सीखो, अलग से सीखो, अलग से नहीं सीखते हो तो विदाउट टेक्निकल नॉलेज सर्वाइवल नहीं होगा। आप कुछ भी और पूछना चाहते हैं कमेंट करके मुझे बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद प्यारे बच्चों।